नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में रिया चक्रवर्ती पर अब ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसने लगा है। ईडी द्वारा 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती से एक लंबी पूछताछ की गई। 8 घंटे तक चली इस पूछताछ में रिया चक्रवर्ती से उनके द्वारा परचेज की गई संपत्ति के बारे में ब्यौरेवार सवाल जवाब किए गए। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने के बाबत भी रिया चक्रवर्ती से जवाब मांगे गए। कुल मिलाकर ईडी द्वारा रिया चक्रवर्ती से तमाम सवाल उनके खर्चों से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के खातों से निकाले गए पैसों तक किए गए। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई द्वारा पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सीबीआई ने भी प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती सहित अन्य 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती द्वारा जो लिविंग रिलेशनशिप में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी, अचानक बोरिया बिस्तर बटोरकर जब उनके घर से वो चली गई और उसके बाद ही 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत द्वारा आत्महत्या कर ली गई। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने के बाद से ही जहां बिहार और महाराष्ट्र की सरकारें जांच के नाम पर आमने सामने थी, वहीं साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का काम महाराष्ट्र पुलिस के पास होना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया और जिसका नतीजा यह रहा कि सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट में, जिस मकान में रहते थे, वह 1 हफ्ते बंद रहने के बाद खुल गया। निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत द्वारा जिस अपने मकान में आत्महत्या की गई है, उसके खुल जाने के बाद साक्ष्यों का गायब होना स्वाभाविक लगता है। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में सिर्फ एक उनका बेड और पंखे को छोड़कर और कोई दूसरा सामान वहां नहीं है। कुल मिलाकर स्थितियां अब और गंभीरतम स्थिति की तरफ बढ़ती जा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी लंबाई 5 फुट 11 इंच की बताई जाती है, कमरे में बेड से और पंखे की दूरी के बीच बिना किसी स्टूल के उनके द्वारा आत्महत्या करने और के बाद उनकी मौत हुई, और वहां जबकि कमरे में स्टूल नदारद मिला है, यानी कि स्टूल वहां नहीं था। ऐसी स्थिति में फ्लैट में अन्य साक्ष्यों को भी हटाया गया है और उनको गंभीरता से संजोए नहीं रखा गया है। यह एक असामान्य स्थिति को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता नारायण राणे द्वारा इस आत्महत्या को हत्या की गई है, ये इस बात की बात कही जा रही है। नारायण राणे द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की बात कहकर जहां एक तरफ खलबली मचा दी गई, वहीं दूसरी तरफ सूरज पंचोली के घर पर आत्महत्या से कुछ दिन पूर्व जो दावत हुआ और उस दावत में तमाम लोग शामिल हुए, वह उसकी डोर भी सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले तक पहुंचती है।
यही नहीं, इस पूरे मामले में ठाकरे आवास भी कहीं न कहीं से सवालों के घेरे में है। आदित्य ठाकरे की भी स्थिति संदिग्ध बताई जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई द्वारा आदित्य ठाकरे से भी संभावित पूछताछ की जा सकती है। कुल मिलाकर स्थितियां इस ढंग से आए दिन उलझती जा रही हैं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। रिया चक्रवर्ती द्वारा 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद महाराष्ट्र के एक डीसीपी रैंक के अधिकारी से कई राउंड बात की गई। सवाल यह उठता है कि सेकंडों में ये जो बातें हुई हैं रिया चक्रवर्ती और पुलिस विभाग के एक डीसीपी द्वारा, यह संदिग्ध लगती है, क्योंकि सेकंडों में आखिर में वो कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा संकेत है जो डीसीपी द्वारा रिया चक्रवर्ती को देने का काम किया जा रहा था। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती द्वारा भी डीसीपी को जो कॉल किए गए वह भी 20, 22, 26, 28 सेकंडों की हैं। कुल मिलाकर 4 से 5 बार इस तरीके के कॉल्स के डिटेल मिले हैं। यही नहीं, जब रिया चक्रवर्ती को पुलिस द्वारा सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बयान दर्ज करने के लिए सम्मन भेजा गया था, ऐसे में डीसीपी द्वारा उनसे जो बात की जा रही है, उनको जो मैसेजेस किए जा रहे हैं या जो उनको कॉल किए जा रहे हैं, वह किन परिस्थितियों में की जा रही है, यह सीबीआई के लिए भी एक जांच का विषय बना हुआ है। इस बीच बिहार की पुलिस टीम जो महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में जांच करने गई थी, वो पटना वापस हो चुकी है। यही नहीं, बिहार सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती द्वारा जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत को ओवरडोज दवाइयां दी जा रही थी। यही नहीं, हलफनामे में इस बात का भी जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत सिंह राजपूत का पैसा हड़पने की नीयत से उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप बनाई गई थी। कुल मिलाकर स्थितियां संदिग्ध हैं। सभी की निगाहें रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूम रही हैं। सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब जांच कार्य तेजी से शुरू करने की बात कही जा रही है। कायदे से जानकार बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीबीआई से जांच करने के लिए नियमानुसार अनुरोध करने की जरूरत थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी तक सीबीआई से ऐसा अनुरोध नहीं किया गया है। वहीं सीबीआई द्वारा जब बिहार में जो आत्महत्या मामले में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसको आधार बनाकर पिछले दरवाजे से महाराष्ट्र में जाने का उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। सीबीआई को यह अधिकार है कि वह किसी भी मामले की जांच के लिए देश के किसी भी कोने पर में जाने के लिए, वो जांच कार्य के लिए वो स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में बिहार में जो प्राथमिकी दर्ज है उसके आधार पर सीबीआई ने जो अपने यहाँ प्राथमिकी सीबीआई द्वारा दर्ज की गई है, उसके आधार पर सीबीआई इस बात के लिए वो स्वतंत्र है कि वह महाराष्ट्र में निश्चित रूप से महाराष्ट्र में घटना घटी है, लेकिन चूंकि यह सीबीआई इसकी प्राथमिकी बिहार में भी दर्ज हो चुकी है, इसलिए उसको आधार बनाकर सीबीआई ने अपने यहाँ प्राथमिकी दर्ज की और उसी प्राथमिकी के आधार पर महाराष्ट्र में भी तमाम लोगों से पूछताछ, साक्ष्य जुटाने का काम सीबीआई कर सकती है। कुल मिलाकर दिनों दिन यह पूरा मामला आत्महत्या से अब हत्या की तरफ जाती दिख रही है। सीबीआई इस बात को कितनी मजबूती से साबित कर पाएगी यह समय बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक और सामाजिक लोगों के बीच में इस बात की बेहद चर्चा है
कि सुशांत सिंह राजपूत एक चमकता हुआ बिहार का एक ऐसा सितारा जिसने अपने बलबूते पर फिल्मी दुनिया में अपना स्थान बनाया था, उसको किसी महिला द्वारा, रिया चक्रवर्ती द्वारा उसको पागल डिक्लेयर करके, उसको डिप्रेशन का पेशेंट बताकर, उसको जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ काम किया गया, सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, यह भी एक प्रकार की हत्या है। वहीं जब भाजपा नेताओं द्वारा इसको हत्या का रूप दिया जा रहा है, हत्या पर आशंका व्यक्त की जा रही है, तो अब सीबीआई की जांच के लिए एक बड़ा दायरा मिल जाता है कि ये आखिर में सुशांत सिंह राजपूत द्वारा आत्महत्या की गई या उनकी हत्या हुई है। अगर आत्महत्या है तो वो किसके स्वाभाविक आत्महत्या है या रिया चक्रवर्ती का उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, रिया चक्रवर्ती द्वारा उनके पैसे को कितना लेने का काम किया गया है, ये तमाम सवाल हैं जो सीबीआई की जांच के घेरे में है। सीबीआई इन तमाम चीज़ों को अब गंभीरता से इस पर काम करेगी और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, चाहे वो आत्महत्या हुआ हो, आत्महत्या का मामला हो या उनकी हत्या हुई हो, उसमें कोई फिल्मी दुनिया का कोई व्यक्ति शामिल हो या राजनीतिक कोई बड़ी शख्सियत शामिल हो, ये जो कुछ भी हैं, इन तमाम बिंदुओं पर सीबीआई जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करेगी। चाहे वो ठाकरे आवास का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो खुद आदित्य ठाकरे ही क्यों न हो, जिनके दबाव में यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र पुलिस का काम कर रही है, जो भी हो स्थिति हो, इसको सीबीआई पर्दाफाश करने में सक्षम है और निश्चित रूप से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में सीबीआई इन तमाम सवालों का जवाब उसके पास होगा और जो आम आदमी को इससे संतुष्टि मिलेगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।